हेलो सत्या यादव सिंह एंड एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली समझेंगे पेन साइटोपेनिया। अगर किसी पेशेंट को थकान, वीकनेस, कमज़ोर, फटीग रहता है और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ब्लीडिंग की शिकायत उनको होने लगती है, गम्स से उनको ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार उनको इतनी ज़्यादा थकान, बेचैनी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है कि पेशेंट समझ नहीं पाता है। यहाँ पर एक पॉइंट्स मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये पेन साइटोपेनिया के बारे में है। सारी चीज़ों को एक बार समझ लें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या फिर सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है या हमारे पास कोई आसपास कोई ऐसा पेशेंट रहता है जिसे बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, वीकनेस, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर उनको लगता है कि मुझे सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जैसी समस्या हो रही है या उनके गम्स से, मुंह से ब्लीडिंग होने की शिकायत कॉमन होती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इस वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे पेन साइटोपेनिया होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। पेन, इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। अब यहां पर पेन साइटो का मतलब होता है सेल्स। पेन साइटो प्लस पीनिया। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, राइटिंग पर न जाकर के टॉपिक पर फोकस ज्यादा करें क्योंकि टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेन साइटोपेनिया यानी कि लैक। अब देखिए यहां पर 3 वर्ड्स को हमने क्लियर किया। पेन यानी ऑल, या कहें कि जो मेंबर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ऑल मेंबर्स। साइटो यानी सेल्स, पीनिया यानी लैक। तो 3 सेल्स का एक साथ में कम होना पेन साइटोपेनिया कहलाता है। अब 3 सेल्स कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटलेट्स। अब ये 3 ऐसी सेल्स हैं जो अगर शरीर में एकदम से कम हो जाएं, एक साथ कम हो जाएं, इसे हम बोलते हैं पेन साइटोपेनिया, ठीक है। ये तीनों सेल्स का एक साथ में कम होना कहलाता है पेन साइटोपेनिया। अब पेन साइटोपेनिया किन किन कारणों से होता है और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले सिम्टम्स समझ लेते हैं। क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट को पेन साइटोपेनिया के? सबसे पहला है वीकनेस। अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है। दूसरा है फटीग, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, पेशेंट को खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है। इसके साथ में ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, इजीली ब्लीडिंग शुरू हो जाना। अब मैं आपको एक एक से समझाऊंगा। यहां पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पेल होना स्किन का, स्किन पेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज कम हो जाएगी तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी बचेगी ही नहीं भैया, क्योंकि तीनों सेल्स एकदम से नीचे जा रही है। अब तीनों सेल्स का काम समझिए। आरबीसीज क्या करता है हमारे शरीर में? ये आरबीसीज नॉर्मल अगर होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है नॉर्मल होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन है, हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमारा आरबीसीज करता है। लेकिन इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, O2। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अगर नॉर्मल तरीके से नहीं होगा तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेल स्किन, ये किस चीज़ का सिम्टम्स है? आरबीसी कम होने की वजह से पेल स्किन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
रेडनेस, जो रेड पिगमेंट था वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब WBCs का काम समझते हैं। ये हमारी सेल्स फाइटिंग सेल्स है। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन जाता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए कंपेटेबल नहीं है, उसके लिए WBCs काम करता है। तो WBCs अगर कम होगा तो क्या होगा? कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आसानी से हमारे शरीर को घेर लेगी, राइट। तो ये WBCs का काम हुआ। फाइटिंग सेल्स बोलते हैं इम्यूनिटी के तौर पर। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का क्या काम है? ये हमारी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। तो जब भी किसी पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन होता है, लो होता है, जैसे आपने डेमो में देखा होगा, तो छोटे छोटे धब्बे टाइप के आ जाते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे बूंदे रेड कलर के धब्बे टाइप के आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो कैपिलरीज थी उनसे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती है। कहीं से भी इजीली खून निकलना प्लेटलेट्स कम को दर्शाता है, या फिर ये जो ब्लीडिंग फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर ये चला जाता है सीधा। तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है, डेंगू में भी हो जाता है ना। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि प्लेटलेट्स किस कारण से कम हुआ। क्या इस पेशेंट को पेनसाइटोपेनिया है, क्या इस पेशेंट को डेंगू है, या कोई और वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर पेनसाइटोपेनिया को डिटेल में समझिएगा कि प्लेटलेट्स अगर किसी का हाई होता है तो क्या होगा? जो हमारा खून है वो उसके अंदर थक के जमना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लॉटिंग्स होना स्टार्ट हो जाएगी, और प्लेटलेट्स कम होगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी सिम्टम्स हैं। ये तो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कॉमन सिम्टम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसके कारण क्या है। अगर आप में से किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो अपनी CBC रिपोर्ट ज़रूर कराएं, और इसके लिए कोई बड़ी टेस्ट नहीं करानी है आपको। केवल टेस्ट जो होता है वो आपको कराना है CBC ब्लड टेस्ट, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर आपको पेनसाइटोपेनिया के बारे में पता लग जाएगा। अगर किसी के RBCs भी कम है, WBCs भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, तो एक बार नियर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या कारण है जिनकी वजह से पेनसाइटोपेनिया हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सबसे पहला जो कारण होता है कैंसर, यानी किन किन बीमारियों में ये कम हो जाता है जिसके कारण ही प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहला है कैंसर। कैंसर के पेशेंट्स में ये बहुत जल्दी कम होता है, ठीक है। दूसरा पेशेंट है ल्यूपस। तीसरा पेशेंट है ऐसे पेशेंट्स जिनकी वॉन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही हो। वॉन मैरो, ठीक है, तो कैंसर में कम हो सकता है, लिपस में कम हो सकता है। वे जो वॉन मैरो डिसीजेस हैं, वॉन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं कर पा रही है, उसका फंक्शन डिक्रीज हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी पेनसाइटोपेनिया हो सकता है, क्योंकि वॉन मैरो जो है सेल्स को डेवलप ही नहीं कर रही है, वॉन मैरो प्रॉपर तरीके से सेल्स को बना ही नहीं पा रही है, इसलिए पेनसाइटोपेनिया हो सकता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन, इसमें भी आपको ये जो WBCs है, RBCs है, प्लेटलेट्स है, वो कम हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है, ऑटोइम्यून किसी को डिसीज है, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, यानी उनकी फैमिली में, किसी पेशेंट की फैमिली में ऑलरेडी पहले से पेनसाइटोपेनिया का पेशेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली में ये आ सकता है। इसके अलावा मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टॉक्सिन्स हैं, कोई ज़्यादा कांटेक्ट में रहता हो, टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में ज़्यादा हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कैंसर को डेवलप करती हैं, खाने पीने में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, या कोई ऐसे फ्यूल है जिससे आपके वॉन मैरो को प्रॉब्लम हो रही है, वॉन मैरो डिप्रेस हो रही है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इसका इलाज हम कर सकते हैं, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, सिम्टम्स हमने समझ लिए हैं, कॉजेज हमने समझ लिए हैं, किन बीमारियों में होता है ये भी समझ लिया, पेनसाइटोपेनिया होता क्या है ये भी समझ लिया। अब ट्रीटमेंट को कैसे समझे, ट्रीटमेंट में सबसे पहला है वॉन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। वॉन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसमें आरबीसीज भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, और इसमें आप प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि किसी पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ दी जाएं जो पेनसाइटोपेनिया में जो सेल्स कम हो रही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको प्रोडक्शन, जो इनका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, तो ऐसी भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं वॉन मैरो स्टिमुलेशन ड्रग्स या मेडिसिन्स। इसके अलावा चौथा जो ट्रीटमेंट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल होता है हमारी बॉडी में, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना होता है, और प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रॉपर मॉनिटरिंग इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये सारे ट्रीटमेंट से कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दे, या वॉन मैरो जो सप्रेस हो रहा है उससे सप्रेस होने से बचा ले, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। ट्रांसप्लांट करा सकते हैं वॉन मैरो को, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। पेनसाइटोपेनिया के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में हमने समझ ली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स मिले। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।